Hello everyone, so welcome to my channel. Yes guys, so how are you all? I hope that you all are fine. Yes guys, so इस वीडियो में हम जा रहे हैं स्टार्ट करने WH वर्ड्स पढ़ेंगे. WH वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स को हम WH फैमिली भी बोलते हैं. सो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो लाल कलर का जो बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए. यस गाइज, सो स्टार्ट करते हैं WH वर्ड्स. WH वर्ड्स को WH वर्ड्स भी बोला जाता है और WH फैमिली भी बोला जाता है. ठीक है, समझते हैं WH वर्ड्स क्या होता है. WH words are those words which start from W or H and it asks question. So WH उसको देखिए W नहीं W बोला जाता है. प्रोनाउंसिएशन उसका W है, W नहीं W. ओके, सो WH वर्ड्स क्या होता है? WH वर्ड्स ऐसा वर्ड होता है जो स्टार्ट होता है या तो W से या H से और वो क्वेश्चन करता है, सवाल करता है. व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग. सो ये W से स्टार्ट हो रहा है. हाउ आर यू, हाउ ऑफन डू यू ईट. तो ये क्या है? H से स्टार्ट हो रहा है और W से स्टार्ट हो रहा है और दोनों क्या है? क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. सो W से स्टार्ट हो रहा है और एक सवाल कर रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, याद रखिएगा. ठीक है, हाउ आर यू ये H से स्टार्ट हो रहा है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तुम कैसे हो. ठीक है, अब वी कैन आस्क क्वेश्चन इन टू वेज. हम जो है सवाल दो तरीके से पूछ सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से सवाल पूछ सकते हैं. जस्ट लाइक आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो. And you have to keep in your mind that guys, if you are asking question with the help of helping verb, then you have to reply, then the answer will come in yes or no only. Let's take a look with the help of example. Are you playing? Yes, I am playing. If I am not playing, then I will say I am not playing. No. Okay. Is she studying? Yes और नो. सो मतलब कि हम आंसर यस और नो में देंगे अगर हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन किया जा रहा है. दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड से हम सवाल कर सकते हैं. व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे. हुज बुक इज दिस, ये किताब किसका है. तो यहां पे यस और नो का आंसर नहीं दिया जाएगा. ठीक है, अब मैंने लिखा लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स. WH वर्ड्स कौन कौन सा हमको पढ़ना है. सो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाई, हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, व्हाटएवर, वेयरएवर, व्हेनेवर, व्हिचएवर, हुएवर, हाउएवर. तो ये सब हमको पढ़ना है गाइस, लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स. यस गाइस, सो हमने सीखा WH वर्ड्स क्या होते हैं और लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स भी हमने सीखा कितने WH वर्ड्स होते हैं. सो पहला जो हम जा रहे हैं सीखने WH वर्ड्स वो है व्हेन. व्हेन का मतलब होता है कब और जब. जब अब अभी हम नहीं देखेंगे, अभी हम कब देखेंगे, कब क्या होता है. सो व्हेन क्या बताता है? इट शोज टाइम और सिचुएशन. ये बताएगा, समय की बात करेगा और सिचुएशन की बात करेगा, परिस्थिति की बात करेगा. ठीक है, सो हम पढ़ते हैं WH वर्ड्स में तीन यूजेस पढ़ते हैं. सिंपल यूज, प्रपोजिशनल यूज और कंजंक्शनल यूज. वो हम सीखते चले जाएंगे क्या क्या वो होते हैं. और गाइस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आपका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट वो मिस हो जाएगा. आप लास्ट तक उसको देखिएगा. ठीक है, पहला जो यूज है वो सिंपल यूज, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन किया जाएगा, सवाल किया जाएगा. जस्ट लाइक व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश अंग्रेजी कब सीखोगे. और एक चीज याद रखिएगा गाइस आप कि जो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट सब जगह ये केस अप्लाई नहीं होता. जस्ट लाइक हुज बुक इज दिस, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, वहां पे केस अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो अधिकतर केस में WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा. क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब सीखोगे, ये समय की बात की जा रही है. When will they go to पटना, वे लोग पटना कब जाएंगे, मंडे को जाएंगे, 7 बजे जाएंगे, 6 बजे जाएंगे. तो ये क्या है, समय की बात की जा रही है. अब नेक्स्ट यूज है हमारा प्रपोजिशनल यूज. प्रपोजिशन लगाएंगे, सिंस, फॉर, टिल, ऑफ, फॉर, ये क्या है, ये सब प्रपोजिशन है. उसी की मदद से हम सवाल किया जाएगा. अब बोल रहे हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, तुम अंग्रेजी
कब से सीख रहे हो। सो सिंस ये क्या है, पास्ट ऑफ टाइम को लेके आया, प्रेजेंट से रिलेट किया, मतलब कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था वो अब तक चल रहा है। इसका कहने का मतलब है तुम अंग्रेजी कब से सीख रहे हो, इसका मतलब सीखने का काम पहले स्टार्ट किए होंगे ना, और अभी तक वो काम चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मदद से बना रहे हैं। हम आंसर क्या देंगे, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, सिंस 2022, जो ऐसे आंसर देंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम का ये बात कर रहा है। नेक्स्ट मैंने लिखा फ्रॉम व्हेन विल यू ज्वाइन द क्लास, तुम क्लास कब से ज्वाइन करोगे। फ्रॉम क्या दे रहा, सेंस, से का सेंस दे रहा, सो तुम क्लास कब से ज्वाइन करोगे। सो ये हमारा प्रपोजिशनल यूज है। प्रपोजिशन हम आगे में लगाते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी कभी हम लास्ट में भी लगाते हैं सवाल करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने थर्ड यूज लिखा कंजंक्शनल यूज। कंजंक्शन हम पढ़े हैं, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स टू सेंटेंसेस, जो दो वर्ड को सेंटेंस को जोड़ेगा तो वो कंजंक्शन कहलाता है। जस्ट लाइक आई एम स्टडीइंग एंड ही इज स्लीपिंग, तो एंड ने क्या काम किया, दोनों को सेंटेंस को उसने जोड़ा, जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, एंड वहां पे क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया, आई मेट SRK व्हेन आई वाज इन दिल्ली, मैं शाहरुख खान से मिला जब मैं दिल्ली में था। तो जब का सेंस यहाँ पे दिया ना इसने, SRK से मैं कब मिला, जब मैं दिल्ली में था। मैं खा रहा था जब उसने लड़ाई किया, मैं नहा रहा था जब उसने मेरे को कॉल किया। ही कॉल्ड मी व्हेन आई वाज टेकिंग बाथ, उसने मेरे को कॉल किया जब मैं नहा रहा था। He called me when I was teaching, उसने मेरे को बुलाया जब मैं पढ़ा रहा था, उसने मेरे को बुलाया जब मैं पढ़ा रहा था। तो ये हमारा है कंजंक्शनल यूज, थर्ड यूज। अब हम समझते हैं whenever क्या होता है। whenever का मतलब होता है जब कभी भी, बोलते हैं ना तुमको जब कभी मेरी जरूरत पड़े तुम मेरे को कॉल करना। ठीक है, यू कैन कॉल मी whenever you need me। ठीक है, सो यू कैन कॉल मी whenever you need my help, तुम मेरे को कॉल कर सकते हो जब कभी भी तुमको मेरी जरूरत पड़े। तो ये whenever जब कभी भी का सेंस देता है। She disconnects whenever I call her, वो मेरा कॉल काट देती है जब कभी भी मैं उसे कॉल करता हूं। तो ये whenever देता है, जब कभी भी का सेंस देता है whenever। So yes guys, it was all about when and whenever। यस गाइस, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जो है सीखने WH, वो है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। सो पहला जो यूज है वो सिंपल यूज हम सीखेंगे। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है। तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। वाई एम आई मेकिंग वीडियो, तो ये सवाल करता है फर्स्ट यूज जो कि सिंपल यूज है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसका लिखा, अब इसमें है जो प्रपोजिशनल यूज नहीं होता है, नो प्रपोजिशनल यूज। ठीक है, अब जो है थर्ड यूज हम सीखेंगे कंजंक्शनल यूज, और दैट्स वाई करके ये बनाता है। ध्यान सुनिएगा, आई फील हॉट दैट्स वाई आई हैव टर्न्ड ऑन एसी, मेरे को गर्मी लग रही है इसलिए मैंने एसी ऑन किया, एयर कंडीशनर ऑन किया। तो यहाँ पे जो दैट्स वाई है जो दैट्स के साथ मिलके कंजंक्शनल यूज बना रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई फील हॉट एक सेंटेंस, आई हैव टर्न्ड ऑन एसी दोनों अपना अपना मीनिंग है, दोनों एक एक सेंटेंस है, और दोनों को जोड़ने वाला दैट्स वाई है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को आई एम फीलिंग हॉट नहीं बोलेंगे, गलत है, आई फील हॉट बोलेंगे। ठीक है, आई फील हॉट, मेरे को गर्मी लग रही है इसलिए मैंने एसी ऑन किया। She is very loyal to me, that's why I love her very much, वो जो है बहुत ही loyal है मेरे साथ, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो वहां पे दैट्स वाई है जो दोनों को जोड़ रहा है। सी इज वेरी लॉयल टू मी एक सेंटेंस, आई लव हर वेरी मच दो सेंटेंस, तो दोनों को जोड़ने वाला दैट्स वाई है, कंजंक्शनल यूज जो कि हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या और जो। पहले हम क्या का सेंस सीखेंगे जो कि है सिंपल यूज। गाइस मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं सिंपल कंजंक्शन, ये आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट यूज मतलब सिंपल यूज, सेकंड यूज प्रपोजिशनल यूज, थर्ड यूज कंजंक्शनल यूज। ठीक है, जहां पे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना रहेगा वहां पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, फर्स्ट यूज है सिंपल यूज, व्हाट इज योर नेम, पूछते ना तुम्हारा क्या नाम है।
व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। व्हाट इज योर एम, तुम्हारा एम एम्बिशन क्या है। व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। तो ये सवाल करते हैं, क्या से सवाल करता है। नेक्स्ट सेकंड यूज मैंने लिखा प्रपोजिशनल यूज, एट व्हाट टाइम विल यू कम, तुम किस समय आओगे। तो आई विल कम एट 7 PM, आई विल कम एट 8 PM, ऐसे आंसर देंगे। फॉर वॉट आर दे फाइटिंग, वे किस लिए लड़ रहे हैं, बोलते हैं ना वे लोग किस लिए लड़ाई कर रहे हैं। फॉर वॉट आर दे फाइटिंग, सो दे आर फाइटिंग फॉर मनी, दे आर फाइटिंग फॉर दिस थिंग, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमने सीखा सेकेंड यूज। अब हम सीखते हैं थर्ड यूज, कंजंक्शनल यूज। ही डज वॉट ही वॉन्ट्स, वो करता है जो वो चाहता है। सो व्हाट यहां पे क्या है, जो का सेंस दे रहा है। ही डज एक हुआ और ही वांट्स है, दोनों को वो जोड़ रहा है। वो करता है जो वो चाहता है। गिव हिम व्हाट यू हैव, मेरे को दो जो भी तुम्हारे पास है। वे लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। दे डू व्हाट दे वांट, तो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, व्हाट दोनों को जोड़ रहा है। अब हम सीखते हैं वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी तुमको बनना है तुम बन सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम यू कैन, जो कुछ भी तुमको लेना है ले सकते हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन। ठीक है, सो आई टीच वॉट एवर आई नो, मैं पढ़ाता हूं जो कुछ भी मैं जानता हूं। बोलते हैं ना जो कुछ भी मेरे को याद है मैं वो सारा सुना रहा हूं। वॉट एवर आई रिमेंबर आई एम स्पीकिंग। ठीक है, सी इज स्पीकिंग वॉट एवर सी हैज रिमेंबर्ड, वह बोल रही है जो कुछ भी वो याद की है। तो वहां पे वॉट एवर जोड़ रहा है और जो कुछ भी का सेंस दे रहा है। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट व्हाई एंड व्हाट एंड वॉट एवर। यू कैन टेक अ लुक एंड इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू मस्ट टेक इट गाइस। और वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।